नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में पिछले पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। अब उनकी जो दो कविताएं आपके लगी हुई हैं, इसमें सबसे पहले आत्म परिचय, दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं। इस आत्म परिचय में कवि कहना चाह रहा है कि संसार को जानना तो सरल है, लेकिन मनुष्य को स्वयं के बारे में जानना बहुत कठिन लगता है। अर्थात मनुष्य स्वयं के बारे में जानने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। कारण क्योंकि संसार को तो हम इजी बहुत शीघ्र रूप से या एकदम आसान तरीके से जान सकते हैं, लेकिन मनुष्य को स्वयं का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसमें कभी अपने बारे में, अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें बता रहा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कभी यहाँ संसार का और अपना जो भाव है उसके बारे में बता रहा है, यानी कि उसके जो भाव क्या है और संसार में वो क्या देखता है, दोनों हमें एक दूसरे में आपस में बता रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि इस संसार में जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए। अर्थात ये कह रहे हैं कि सांसारिक रूपी और मेरे जीवन में दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा जीवन और ऐसा संसार चाहते हैं जिसमें प्यार ही प्यार हो। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कभी यहाँ अपने प्रेयसी के बारे में या अपने मित्र या कोई भी हो सकता है उसके बारे में कह रहे हैं कि उसने मेरे जो हृदय रूपी सांसों की जो तार हैं वो किसी ने छू कर के और उनको झनकृत यानी बजा दिया है, तो मैं उन सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह का सूरा का पान किया करता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी जो सूरा है, मदिरा है, स्नेह रूपी यानी प्रेम रूपी जो सूर्य है उसका पान किया करता हूँ। अर्थात मैं उसी में जीता हूँ या उसी का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात से वो कभी अपने आप को अनजान ही रखता है। वो अपने ही मस्ती के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। संसार से कुछ भी उसे लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ कभी कह रहा है कि जैसे लोग होते हैं ना, अगर आप किसी व्यक्ति को चाहोगे या उसी का गुणगान करोगे, उसी के बारे में बताओगे तो वो आपसे बहुत प्रेम करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके खिलाफ बोलोगे तो वो आपसे दूर हट जाएगा। तो कवि का ये है कि जग पूछ रहा उनको, अर्थात संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो जग की बातें सुनते हैं। अर्थात जिस तरह से मनुष्य जिसको चला रहा होता है तो उस मनुष्य की जो बातें सुनता है और वो उसे उसी रूप में चलाता है, तो जग उसी को पूछता है, अर्थात उसी के गुणों का गुणगान करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन ये तो मन मस्त है, अपने मन में विश्वास करने वाले, अपने मस्ती में जीने वाले, इसलिए मैं मेरे मन का ही ज्ञान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ये अपने अपने स्वयं के जो उर है, मनो के जो भाव हैं, उनके जो उद्गार है वो लिए फिरता हूँ मैं उर के उपहार, और उपहार भी स्वयं के ही लिए फिरते हैं। ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। अपूर्ण संसार क्यों कहा है? क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, लोगों में झूठ फरेब ये बातें अधिक है, प्रेम रूपी संसार नहीं है, इसलिए ये कभी है ना संसार को अपूर्ण मानते हैं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, और कभी अपने ही स्वप्नों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करने, अर्थात वो अपने में ही मदमस्त रहते हैं और अपने ही स्वप्नों का संसार लिए फिरते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, अर्थात मैं हृदय में प्रेम रूपी अग्नि दहक रही है, और सुख और दुख दोनों में कभी क्या रहता है? सम्मान रहता है, मग्न रहता है। ना तो उसे सुख से फर्क पड़ता है, ना कभी को दुख से फर्क पड़ता है, दोनों में वो बराबर रहता है। दुख को भी बहुत आनंद से जीता है और सुख को भी बहुत आनंद से जीता है। जग बहु सागर तरने को नाव बनाए,
मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये कह रहे हैं कि संसार में भवसागर, अर्थात ये संसार भवसागर है, इसको तारने के लिए नाव बनाइए, अपने भावों की नाव बनाइए, और मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। और अपने बनाए हुए जो नियम हैं, जो उनके विचार हैं और जो उनकी भावनाएं हैं, उन्हीं में वो मस्त रहा करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन, उनकी जो जवानी है, वो जवानी में भी कैसे हैं, उन्माद है, मतलब मदमस्त रहते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और उन उन्माद में मस्त मस्त में भी क्या है, अवसाद है, यानी विषाद है, दुख है उनको, जो मुझको बाहर हंसा, मतलब बाहर से तो वो कैसे दिखाई देते हैं, एकदम प्रसन्नचित दिखाई देते हैं, लेकिन रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। लेकिन अपनी प्रेयसी से बिछड़ने का जो उनके अंदर, मतलब जो उनकी याद के अंदर जो दुख उत्पन्न होता है, तो बाहर से तो कैसे दिखाई देते हैं, एकदम प्रसन्नचित दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें उनकी याद रुलाती रहती है। किसी की याद लिए फिरता हूँ, और कभी अपने अंदर, अपने मन के अंदर क्या, अपनी प्रेयसी की याद को संजोए हुए फिर रहे हैं, ऐसा कवि कह रहा है। धन्यवाद।